हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक मरतबा फिर रिएक्शन देने जा रहा हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर। दोस्तों अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं जो है वो इंडियन मीडिया के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, तकरीबन 6-7 हो गई हैं या 8 हो गई हैं। तो दोस्तों अगर आप वो सारी वीडियोस देखना चाहते हैं जिनमें मैंने इंडियन मीडिया के ऊपर रिएक्शन दिया है तो मैं उन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आज एक मरतबा फिर क्यों रिएक्शन देने जा रहा हूँ। दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि जो बांग्लादेश की जो भारतीय नवाज हुकूमत थी, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, तकरीबन 1 महीना हो गया वो ख़त्म हो गई है और शेख हसीना पिछले 1 महीने से जो है वो भारत में मुकीम है, भारत में जो है वो मौजूद है। तो जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है वो मुतालबा कर रही है भारतीय गवर्नमेंट से कि शेख हसीना को हमारे हवाले किया जाए क्योंकि वो हमारी मुजरिम है। तो इस हवाले से जो भारत जो है वो अभी तक इनकार कर रहा है कि हमने आपके हवाले नहीं करना है। इंडियन मीडिया में जो है वो कुछ कह रहे हैं कि हवाले कर देना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों की आरा है। तो आज हम देखेंगे कि इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन एंकर, इंडियन न्यूज़ चैनल इस बारे में क्या राय रखते हैं। कोई इनमें से ज़रूर कोई कहेगा कि रिहा कर दो, दे दो, शेख हसीना को हवाले कर दो बांग्लादेश के। कुछ कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो की जानी बातें देखते हैं वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आते हैं दोस्तों, मैं ये हैंड फ्री लगा रहा हूँ तो फिर देखते हैं कि गोदी मीडिया जो है वो क्या कह रहा है। आज महाभारत में बात करेंगे कि भारत में है हसीना लेकिन 57 मुल्क कहाँ है। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है लेकिन दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं। उनपे ना जाकर शेख हसीना ने भारत का रुख क्यों किया, और भारत में अब शेख हसीना क्या तैयारी कर रही हैं, आखिर क्या खबर आ रही है। क्योंकि इन 57 मुल्कों में ना जाकर भारत ने उन्हें शरण दी है। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, आज इस पर होगी बात। इसी के साथ साथ महाभारत में बात होगी कि क्या हसीना की वापसी, तख्ता पलट रिटर्न होने वाला है। शेख हसीना के बेटे ने जो बड़ी बात कही है, पहले जो शेख हसीना का परिवार कह रहा था वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी, अब कह रहा है बांग्लादेश जाएंगी, वापस जाएंगी और उसकी तैयारी चल रही है। वो तैयारी क्या है, क्या कि शेख हसीना को आपने जो है, शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना। ये जो पहले जो एंकर थी, जो लेडी एंकर थी अपना ये इंडियन मीडिया की, तो वो कह रही थी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में नहीं जाकर इंडिया में गई हैं। तो क्योंकि वो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि वो इंडिया जो है उनका सपोर्टर था, इंडिया उनका हामी था, इंडियन नवाज वो उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इंडिया ही जाना था। जब उनका यहाँ से कट ऑफ हो गया, उनका यहाँ से जब वो खात्मा हुआ उनकी गवर्नमेंट का, शेख हसीना की गवर्नमेंट का, तो उन्होंने इंडिया ही जाना था। और उन्होंने किधर जाना था। तो आते हैं वीडियो की। आप बीजेपी के आप लोगों को। अच्छा, रहमान हमारे लिए मित्र थे। हाँ। शेख हसीना हमारी मित्र हैं। बिल्कुल मित्रों के साथ खड़े रहना भारत को आता है। हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे, हम आंग सूकी के साथ खड़े रहे, हम शेख हसीना के साथ खड़े रहेंगे। सारी जगहों का नाम ले लिया, आप ये बोलना भूल गए कि भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है। वाजपेयी जी भी खड़े थे, महात्मा गांधी भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, लेकिन आप लोग नहीं खड़े हो। आज आप तो झंडा लेके घूम रहे हो दिल्ली की सड़कों पे स्टैंड। अगर आज वहां का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग, वहां के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए, दबाव में आ जाए, क्या करेंगे, दे दीजिए। वो लोग बोल रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, बता दी पॉलिसी। वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। ये प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है क्या है पॉलिसी, इनको पता भी नहीं है। तो हम ऊपर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी एक्स, वो आके हमारे भारत देश के अंदर शरणार्थी बन के रह रही है। अब उनके लिए इंटरनेशनल लॉ का क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको शेख हसीना की है। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। ये इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं, बगैर किसी कारण के आप लोगों को जेल में डालने लगते हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल यह आंदोलन हुआ क्या। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। अगर चाइना
और पाकिस्तान ये साजिश रच रहा था, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक के बाद एक असफलताओं का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। जम्मू में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, मगर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। यहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वहां का जो छात्र संगठन है, इस्लामिक छात्र शिविर, वो जमाते इस्लामी के बहुत करीब है पाकिस्तान और चीन से। तो बड़ा प्रश्न ये, भारत सरकार और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? हमने शेख हसीना का तख्ता पलट होने दिया? एक शब्द आ रहा है, प्रत्यार्पण। खबरें तैर रही हैं कि क्या हमें शेख हसीना को प्रत्यार्पित करना पड़ेगा, किस तरह के रूल्स हैं, कहां पेंच फंस रहा है ये? देखिए, सबसे पहले तो 25 दिन हो गए हैं शेख हसीना को भारत आए हुए। 5 तारीख आपको याद होगी, बांग्लादेश को भी याद होगी, बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये हम सब ने देखा है। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ पर बन गई, वो सलाहकार है। दूसरी तरफ बीएनपी जो है, जो उनकी विपक्षी पार्टी थी, शेख हसीना की विपक्षी पार्टी थी, खालिदा जिया जी बिल्कुल, और वो जेल से बाहर आ चुकी हैं। और मुश्किल अब ये हो गई है कि भारत में क्या शेख हसीना रह पाएंगी, कितने दिन के लिए रह पाएंगी, क्योंकि भारत में एक नियम है कि भारत में कोई भी व्यक्ति 45 दिन तक बग़ैर वीज़ा के रह सकता है। उनका पासपोर्ट जो है, उनके पास पर्सनल कोई पासपोर्ट नहीं है, ये बात सामने आई है। वहाँ का एक स्थानीय अखबार है, उसकी तरफ से ये बताया गया कि उनके पास, दूसरी बात कि राजनयिक पासपोर्ट भी हो सकता है शायद, तो राजनयिक पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया गया है। तो अमेरिका से शरण मांगी थी, अमेरिका ने इनकार कर दिया, वीज़ा रद्द कर दिया उनका। दूसरी तरफ ब्रिटेन भी ना कर चुका है, ये हम सबको मालूम है। जो प्रदर्शन था वो मुजीबुर रहमान के खिलाफ नहीं था, उनका आंदोलन था शेख हसीना के खिलाफ, उनका आंदोलन था शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ, शेख हसीना के काम करने के तरीके के खिलाफ। वो उससे नाराज थे, उनको मुजीबुर रहमान से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनके आंदोलन की आड़ में कुछ और जो आंदोलनकारी तत्व हैं जो और शेख हसीना लगभग 1 महीने से भारत में है और बीते महीने 5 तारीख को ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और बांग्लादेश से वो भारत आई हैं और तब से भारत में ही मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा और भारत के पास मौजूदा समय में शेख हसीना को लेकर क्या विकल्प बचे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अंतिम सरकार चल रही है। शेख हसीना जो कि पहले लंदन जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तमाम जो प्रोसेस होता है उसके चलते नहीं जा पाई हैं, फिलहाल भारत में ही रुकी हुई हैं। हमारे साथ एम्बेसडर दीपक बोहरा जुड़ चुके हैं और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि शेख हसीना पिछले 1 महीने से भारत में हैं, कहाँ पर हैं? बहुत सुरक्षित स्थान पर होंगी, किसी को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन शेख हसीना का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या कदम वो उठा सकते हैं? एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसी पनिशमेंट ना दी जाए जिसके लिए उन्होंने कुछ ना किया, सारी चीजें देखकर फिर भारत सरकार निर्णय लेगी। अब वो आपने कहा कि वो इंग्लैंड जाना चाहती थी, साहब मेरा ये मानना है, आप ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और करोड़ों लोगों को बताना चाहता हूं, इंग्लैंड तो टट्टू है अमेरिका का। अगर अमेरिका कहेगा कूदो तो ब्रिटेन कहता है अच्छा बताइए कितना ऊंचा कूदूं। अपना तो दिमाग है नहीं उन लोगों का। उन्होंने मना किया, किसी को लेना चाहते भारत से जितने भगोड़े हैं ना वो सबको रख लेते हैं, वहां पे कोई प्रोसेस नहीं होता इनका, और फिर वापस जब उनको हम मांगते कहते हो जी हमें ये प्रोसेस करना है वो करना है, तो वो वहां तो जाएंगी नहीं। भारत में इसलिए आई है कि पहले भी यहाँ उनको शरण मिली है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो मेरा मानना है वो यहाँ रहेंगी जब तक उनको लगता है कि बांग्लादेश के हालात ऐसे हो जाएं कि वो वापस जा सके। भारत की बात करें कि शेख हसीना के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं, अगर मैं सबसे पहले आपसे ऑप्शन नंबर 1 पर बातचीत करना चाहूं, कौन सा ऐसा तीसरा देश हो सकता है जो अब शेख हसीना को शरण दे सकता है भारत के अलावा? क्योंकि हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरब का नाम सामने आया था, इसके अलावा दुबई में शरण लेने की बात सामने आ रही थी, कुछ यूरोपियन जो देश हैं वहां पर इस तरह की खबरें आ रही थी। तो क्या आपको लगता है अभी भी किसी तीसरे देश में राजनीतिक तौर पर शरण दिलाने का प्रयास भारत की तरफ से या शेख हसीना की तरफ से किया जा रहा है? मेरा जो मानना है कि वो खुद नहीं जाना चाहेंगी,
आपको कि भारत में ही अगर उनको शरण मिली रहती है तो इसका कितना असर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पड़ सकता है, खासतौर पर जब वहां पर अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है और तमाम जो आवाजें वहां से भारत के खिलाफ उठ रही हैं। ऐसी स्थिति में भारत के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी इस समय बांग्लादेश को लेकर? जब शेख हसीना को अगर भारत में रखना होगा, क्या भारत अपने आप को सहज महसूस कर पाएगा द्विपक्षीय संबंधों को बरकरार रखते हुए शेख हसीना को भारत में रखने को लेकर? भगवान ना करे ऐसा हो। मान लीजिए कि कल शेख हसीना नहीं है तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा कोई? क्या वो लोग शांत हो जाएंगे? मेरा नहीं ये मानना है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडिया के जर्नलिस्ट, इंडिया के एंकर्स और इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, आपने सुना। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट्स रखते हैं, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपकी जो राय है वो हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। मैं इस वीडियो के इंशाअल्लाह ताला सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और हो सके तो मैं उनके रिप्लाईज भी करूंगा। और दोस्तों, मैंने आपसे वीडियो में पहले भी कहा है कि इंडियन मीडिया के ऊपर जितने भी मेरी रिएक्शन वीडियोस बनी हैं उन तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं बहुत जल्द एक प्लेलिस्ट भी बनाने लगा हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर, ताकि जो भी हम इंडियन मीडिया के ऊपर रिएक्शन दें वो उसी प्लेलिस्ट में आ जाए, ताकि अगर किसी ने देखनी हो सीधी प्लेलिस्ट पे जो है वो क्लिक करे और जो सी भी उसने वीडियो देखनी हो जिसके भी मुताल्लिक उसमें पड़ी है उसमें मौजूद होंगी तो वो देख लेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।